वेलकम बैक टू माय चैनल। यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल मत भूलना। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज है, ना हम खरीदने की सलाह देते हो ना ही बेचने की। आज हम बात करने वाले हैं पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट के बारे में। ये कंपनी बेसिकली बनाती और बेचती है कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स को। ये कंपनी लॉन्ग टर्म में अपने शेयर होल्डर्स को ना केवल एक अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दे रही है, साथ ही साथ ये कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड भी दे रही है और फ्री में शेयर भी दे रही है। और आज के दिन यानी कि 16 जुलाई 2025 को इस कंपनी का शेयर प्राइस है 828 रुपीज़। यदि हम एक साल को देखें यानी कि 2024 को, तो इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स के पैसे को दुगना कर दिया। 2024 में इस कंपनी ने रिटर्न के तौर पे अपने शेयर होल्डर्स को दिया 126% रिटर्न, यानी कि आज से ठीक एक साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था 363 रुपीज़ का। यदि हम देखें 3 साल को, तो यहाँ भी इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को निराश नहीं किया। इस कंपनी ने 3 साल में अपने शेयर होल्डर्स को 783% रिटर्न निकाल कर दिया। बात की जाए 5 साल की, तो कंपनी ने बताया कि ये कंपनी और शेयर मार्केट दोनों ही लॉन्ग टर्म में एक अच्छा खासा रिटर्न देना जानते हैं। इस कंपनी ने 5 साल में अपने शेयर होल्डर्स को 20,434% रिटर्न निकाल के दिया, यानी कि आज से ठीक 5 साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था 4 रुपये 17 पैसे। तो आज के दिन यदि आप खरीदने जाते हैं तो आपको मिलेगा 838 रुपीज़ का। तो ये कंपनी साफ बताती है कि जो धैर्य बनाए रखता है, जो पेशेंस के साथ स्टॉक मार्केट में अपना पैसा लगाता है, स्टॉक मार्केट उसको निराश नहीं करता। बात की जाए इस कंपनी के स्टॉक के परफॉर्मेंस की, तो एक साल में इस कंपनी का हाईएस्ट शेयर प्राइस गया 1054 रुपीज़, जबकि एक साल में इस कंपनी का लो शेयर प्राइस था 889 रुपीज़। बात की जाए इस कंपनी के कुछ इवेंट्स के बारे में, तो पिछले साल इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया हर एक शेयर के बदले में 20 पैसे का। सिर्फ इतना ही नहीं, इस कंपनी ने डिविडेंड तो दिया ही, साथ ही साथ इस कंपनी ने अपने स्टॉक को स्प्लिट किया 1:10 के रेशियो में, यानी कि जिस भी शेयर होल्डर्स के पास इस कंपनी का एक शेयर था उसको 10 एक्स्ट्रा फ्री में कंपनी ने शेयर दिए। तो कंपनी ना केवल लॉन्ग टर्म में एक अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दे रही है, साथ ही साथ डिविडेंड भी दे रही है और फ्री में शेयर भी दे रही है। बात की जाए इस कंपनी के फंडामेंटल्स की, तो आप देख सकते हैं इस कंपनी का मार्केट कैप अच्छा खासा है 22,920 करोड़। लार्ज कैप की कंपनी है और लार्ज कैप की कंपनी का मार्केट कैप होता है 7,000 करोड़ से लेके 20,000 करोड़ या उससे ज़्यादा का। इसका ये मतलब होता है कि कंपनी मार्केट में एक्सपेंड कर चुकी है और एक अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दे सकती है। बात की जाए इस कंपनी के पीबी रेशियो की, तो कंपनी का पीबी रेशियो है 8.10। शेयर मार्केट में एक अच्छा पीबी रेशियो कहलाता है 1 या तो बिलो 3। पीबी रेशियो एक फाइनेंशियल मैट्रिक होता है जो कंपेयर करता है कंपनी की मार्केट वैल्यू को उसकी बुक वैल्यू से। बात की जाए इस कंपनी के इंडस्ट्री पी की, तो कंपनी का इंडस्ट्री पी है 67.20। शेयर मार्केट में एक अच्छा इंडस्ट्री पी होता है 20 से लेकर 25 के बीच में। इंडस्ट्री पी से ये पता चलता है कि जो कंपनी का स्टॉक है मार्केट में चीप है या एक्सपेंसिव। इससे ये भी पता चलता है जो कंपनी का स्टॉक है वो अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है। लोअर पी रेशियो अच्छा कहलाता है फॉर बोथ शेयर होल्डर्स और बिजनेस दोनों के लिए। बात की जाए इस कंपनी के डेब्ट टू इक्विटी की, यानी कि लोन खर्च की, तो वो है 0.14। कह सकते हैं ना के बराबर लोन खर्च है इस कंपनी पे। शेयर मार्केट में किसी भी कंपनी का डेब्ट टू इक्विटी अच्छा कहलाता है 1 से लेकर 1.5 के बीच में। बात की जाए इस कंपनी के आरओई की, यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी, तो कंपनी का आरओई है 10.18%। शेयर मार्केट में एक अच्छा आरओई कहलाता है 15 से लेकर 20% के बीच में। आरओई का मतलब होता है जो पैसा शेयर होल्डर से दिया है कंपनी ने उसका सही जगह प्रॉपर यूटिलाइज किया भी है या नहीं। जब भी किसी कंपनी का आरओई हाई होता है या पॉजिटिव होता है तो साफ बताता है कि कंपनी ने हमारे पैसे को सही जगह ढंग से इस्तेमाल किया है, जिससे लॉन्ग टर्म में एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलता है। और जब भी किसी कंपनी का आरओई कम होता है या नेगेटिव होता है तो साफ बताता है कि कंपनी ने हमारे पैसे को सही जगह ढंग से इस्तेमाल नहीं किया, जिससे रिटर्न पाने की संभावना लॉन्ग टर्म में कम हो जाती है। बात की जाए इस कंपनी के ईपीएस टीटीएम के बारे में, तो वो है 10.16। शेयर मार्केट में एक अच्छा ईपीएस टीटीएम कहलाता है 80 और अबव।
अर्निंग पर शेयर ट्रेलिंग 12 मंथ का ये मतलब होता है कि लास्ट 12 मंथ में कंपनी ने कोई अर्निंग किया भी है या नहीं। बात की जाए इस कंपनी के डिविडेंड यील्ड की तो वो है 0.03%। शेयर मार्केट में एक अच्छा डिविडेंड यील्ड होता है 2% से लेके 6% के बीच में। जब भी हाई डिविडेंड यील्ड होता है तो ये बताता है कि एक शेयर होल्डर्स को कि इस कंपनी का शेयर लेने से आगे चल के एक अच्छा खासा रिटर्न देखने की पॉसिबिलिटी बन सकती है। बात की जाए इस कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन की, यदि हम देखें कंपनी का रेवेन्यू देखें तो मार्च क्वार्टर में इस कंपनी का रेवेन्यू था 1930 करोड़, जबकि ईयरली बात की जाए तो कंपनी का ईयरली रेवेन्यू था 2760 करोड़। जानते हैं इस कंपनी के प्रॉफिट को, तो मार्च क्वार्टर में इस कंपनी का प्रॉफिट था 146 करोड़, जबकि ईयरली प्रॉफिट के मामले में कंपनी ने अर्न किया 137 करोड़। बात की जाए इस कंपनी के नेटवर्क की तो 2024 में इस कंपनी के नेटवर्क था 1038 करोड़, जबकि 2023 में इस कंपनी का नेटवर्क था सिर्फ और सिर्फ 396 करोड़। जानते हैं इस कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न को, तो साफ देखा जा सकता है कि प्रमोटर यानी कि इस कंपनी के ओनर्स का पैसा 44% लगा हुआ है। दूसरे नंबर पर आता है रिटेल से अदर, यानी कि हम लोग का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 25% का। जबकि तीसरे नंबर पर आता है म्यूचुअल फंड, जिनका पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 13% का। तो ये कंपनी ना केवल लॉन्ग टर्म में अपने शेयर होल्डर्स को एक अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दे रही है, साथ ही साथ पिछले साल इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड भी दिया और स्टॉक को स्प्लिट किया 1:10 के रेशियो में। तो कंपनी फ्री में शेयर भी दे रही है, डिविडेंड भी दे रही है और लॉन्ग टर्म में एक अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दे रही है। 5 साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस सिर्फ और सिर्फ 4 रुपए था। तो कंपनी एक अच्छी कंपनी है, फंडामेंटल भी ठीक है और कंपनी का फाइनेंशियल भी ठीक है और शेयर होल्डिंग पैटर्न भी ठीक है। फिर भी जिस भी कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट करें खुद रिसर्च करें, एनालाइज करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लें, फिर अपने पैसे को शेयर मार्केट में लगाएं।